देखो यहाँ से सरफेस टेंशन वाला पार्ट शुरू हो रहा है, राइट? इसके पहले जो इलास्टिसिटी वाले क्वेश्चन थे वो सब हो गए थे अपने, सॉल्व एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस और इन चैप्टर में। तो सरफेस टेंशन में सबसे पहले बताओ कि इलस्ट्रेशन में कोई डाउट है किसी को भी? इलस्ट्रेशन 11th, इलस्ट्रेशन 12th, अपने ऐसा टाइप का भी सवाल देखा था ना। अगर मान लो किसी सोप बबल का तुम रेडियस बढ़ा रहे हो, तो रेडियस बढ़ा के तुम उसका सरफेस एनर्जी बढ़ा रहे हो, एरिया बढ़ेगा तो सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगा, और जितने भी अमाउंट से सरफेस एनर्जी बढ़ेगा उतना ही वर्क डन होगा। यस सर। फिर एक्सेस प्रेशर के अपन ने ये कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। और ये वाला सवाल, अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स कंबाइंड होकर एक सिंगल ड्रॉप बन रहे, तो उसका सरफेस एनर्जी कम हो जाएगा बिकॉज सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वो हीट रिलीज करेगा, राइट? जितना भी उसका सरफेस एनर्जी कम होगा उतना ही वो हीट रिलीज करेगा। और यहाँ पे अपन अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी वो हीट रिलीज करेगा वो खुद एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट कितना रिलीज करेगा ये अपन ऑलरेडी देख चुके थे, दिस वाज द डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, राइट? और ये हीट मुझे बताओ कौन से यूनिट्स में होगा? ये जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है हीट के कैलकुलेशन का, फाइनल, सॉरी, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, ये हीट लॉस का जो यूनिट्स है वो जूल्स में होगा, राइट? और जूल्स को कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए अपन जे से डिवाइड करेंगे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट। जे की वैल्यू याद है क्या होती थी? 4.2 समथिंग, कैलोरीमेट्री में पढ़ा था ना अपन ये। तो जो भी ये हीट जूल्स में आ रहा है उसको अपन ने जे से डिवाइड करके कैलोरीज में कन्वर्ट कर दी, इतना हीट ड्रॉप में प्रोड्यूस हो रहा होगा। और इससे अगर मुझे राइज इन टेम्परेचर चाहिए तो इसको मैं एम एस डेल्टा टी से इक्वेट कर सकता हूँ। ड्रॉप का मास क्या होगा? ड्रॉप के मास को तुम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से निकाल सकते हो, तो इसको सॉल्व करने पर राइज इन टेम्परेचर मिल जाएगा तुम्हें, राइट? एंड स्मॉल आर और कैपिटल आर में जो रिलेशन है वो तुम वॉल्यूम कंजर्व करके निकाल सकते हो। फिर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो भी तुम पूछ सकते हो। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट मींस एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड। अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 90 से कम हुआ तो सरफेस ऐसा बनेगा ये डायग्राम के अकॉर्डिंग, और डायग्राम 2 में कॉन्टेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा 90 से ज्यादा। फिर राइज ऑफ कैपिलरी, इसका फॉर्मूला हमने देखा था 2s cos थीटा बाय r रो जी। यहाँ पे r किसका रेडियस होगा? कैपिलरी का या सरफेस का? कैपिलरी। सरफेस का, नहीं सरफेस का। कैपिलरी का रेडियस, अच्छा सॉरी, यहाँ पे शायद वो लोग ने सिंबल अलग यूज किया हुआ है, ऊपर cos थीटा आ रहा है मतलब कैपिलरी का होगा, करेक्ट। और अगर ऊपर cos थीटा नहीं आता तो नीचे कौन सा रेडियस लेते हैं अपन? सर वो मेनिस्कस का। मेनिस्कस का, वेरी गुड, ओके। फिर ये करेक्शन भी हमने देखा था, इस पे बेस्ड इलस्ट्रेशन 12th, water rises to a height of 10 in a certain capillary tube, level of mercury in the same tube is depressed by this much। मर्क्यूरी का कांटेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो मर्क्यूरी डिप्रेस करेगा। दोनों के सरफेस टेंशन कंपेयर कर, और दोनों के कांटेक्ट एंगल्स गिवन है, तो दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हाइट ऑफ राइज के लिए भी और हाइट ऑफ फॉल के लिए भी। तो दोनों के लिए ये अप्लाई करेंगे और उसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो सरफेस टेंशन इसके इक्वल आ जाएगा। तो दोनों के वैल्यूज डाल के डिवाइड कर दो तो तुम्हें सरफेस टेंशन का रेशियो मिल जाएगा। विस्कोसिटी अपन नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। इन चैप्टर एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बताओ इसका क्या आंसर होगा। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ अ लिक्विड 2T बाय आर होता है, सही है, सिंगल सरफेस। यस सर। और अगर सोप बबल हुआ तो दो सरफेस, 4T बाय आर होगा। यस सर। और एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सिलिंड्रिकल ड्रॉप, ये भी T बाय आर होगा, ये भी सही है। तो ABC तीनों सही होंगे, राइट? यस सर। इसका आंसर की नीचे ही दिया ना, ABC मल्टीपल चॉइस करेक्ट, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, इफ फॉर अ लिक्विड इन अ वेसल फोर्स ऑफ कोहेजन इज ट्वाइस द फोर्स ऑफ एडहेजन। कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो क्या होगा? लिक्विड वेट करेगा या नहीं करेगा? लिक्विड दूसरे मॉलिक्यूल से ज्यादा इंटरेक्शन करेगा या खुद के मॉलिक्यूल से? सर दूसरे मॉलिक्यूल से। कोहेजन, कोहेजन मतलब खुद के मॉलिक्यूल से ना। हाँ सॉरी। तो कोहेसिव फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा या नहीं करेगा? नहीं कर पाएगा क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन कम होगा, राइट? और मिनिस्कस कैसा होगा? कॉन्वेक्स अपवर्ड्स।
तो लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, कॉन्वेक्स अपवर्ड्स एंड कॉन्टेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज। ऑप्शन बी सी डी तीनों सही। सर कॉन्वेक्स अपवर्ड कैसे आएगा? कॉन्वेक्स अपवर्ड्स ये हमने पढ़ा था ना, अगर कॉन्टेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज हुआ तो लिक्विड का जो सरफेस है वो ऐसा बन जाएगा ना, ये लिक्विड का सरफेस होगा, सच दैट टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड Yes, टेंजेंट टू yes. द सॉलिड सरफेस, इनके बीच का एंगल मेजर इनसाइड द लिक्विड, ये ऑब्ट्यूज होगा ना। ये तभी पॉसिबल है जब कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होगा, है ना। Yes, sir. फिर क्वेश्चन 3, द राइज ऑफ लिक्विड इन सफिशिएंटली लॉन्ग कैपिलरी डिपेंड्स अपॉन, क्या फॉर्मूला था, 2s cos थीटा अपॉन r रो जी, तो कैपिलरी के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखता हूँ, 2s अपॉन कैपिटल आर रो जी, दोनों फॉर्मूलाज में अप्लाई कर सकता हूँ। तो ऑप्शंस देखो, आउटर रेडियस ऑफ द ट्यूब, अच्छा यहाँ पे आर कौन सा रेडियस होगा ट्यूब का, आउटर या इनर? सर इन आउटर रेडियस मैटर करेगा, इनर रेडियस, ये ध्यान रखना। ऑब्वियसली आउटर में वो कितना भी बड़ा या छोटा हो फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जो राइज करेगा वो तो इनर ट्यूब में राइज करेगा। तो ऑप्शन बी सही है, इट विल डिपेंड ऑन द इनर रेडियस। द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ट्यूब, मुझे बताओ क्या ऑप्शन सी सही होगा? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द ट्यूब, ये पैरामीटर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? थीटा में, क्योंकि कांटेक्ट एंगल दोनों मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा ना, लिक्विड के भी और ट्यूब के भी। तो फॉर्मूला में थीटा में वो चीज आ गई, तो ऑप्शन सी भी सही होगा। एंड व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ द ट्यूब, क्या सफिशिएंट कैपिलरी में फर्क पड़ता है ट्यूब कितना बड़ा हो? नो सर। नो, अगर इनसफिशिएंट कैपिलरी होता तो मैटर करता, फिर जितना अवेलेबल होता उतना ही राइज कर जाता। तो खाली ऑप्शन बी और सी सही होंगे, समझो। यस सर। विस्कोसिटी वाला पार्ट अपन बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी के लिए स्किप कर दो। क्वेश्चन 5, यूनिफॉर्म कैपिलरी इज हेल्ड वर्टिकली with lower end dipped in water, the water rises up to 10 centimeters. If the capillary is now broken at 6 centimeter level above the water level in the vessel, the fountain will be observed. गलत है ना ये, तो फाउंटेन वो बाहर थोड़ी निकलेगा, वो यस उतना ही राइज कर जाएगा, ऑप्शन ही गलत है। Water is flowing through a capillary in a streamlined fashion at rate q for a capillary of two-fold radius. अच्छा देखो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी अपन विस्कोसिटी में पढ़ेंगे, इसको भी अभी के लिए स्किप कर दो। ऑप्शन सी, for a soap bubble of outer surface area S and surface tension T, the surface energy will be 2 times Ts, सही है ना ये, क्योंकि दो सरफेस यस होंगी यस। उसके। एंड ऑप्शन डी, एक स्प्रेयर जो है वो लिक्विड के एक ड्रॉप को 10 to the power 6 ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर रहा है ऑफ सेम साइज, तो सरफेस एनर्जी कितने फैक्टर से इंक्रीज करेगा? बताओ क्या होगा इसमें, ये चेक करना पड़ेगा ना अपन को। ऑप्शन डी कैलकुलेट करके देख लेते। इनिशियली जो सरफेस एनर्जी होगी वो क्या होगी? इनिशियल एनर्जी 4 पाई आर स्क्वायर, और एक सिंगल ड्रॉप जब 10 to the power 6 ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट हो रहा है तो 4/3 पाई आर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 to the power 6 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, तो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर अपॉन 10 स्क्वायर 100। r/100, है ना। तो फाइनल Yes, एनर्जी sir. जो होगी टोटल 10 to the power 6 ड्रॉप से इंटू 4 पाई, एक ड्रॉप का जो रेडियस है वो r/100 है, तो r/100 का होल स्क्वायर, तो कितना आ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 4 आ रहा है ना। सर टेंस करिए सर। सॉरी वापस बोलो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की? नहीं टेंस कर ही बोल रहा था मैं, सही है सर। हाँ, तो 10 to the power 6 अपॉन 10 to the power 4 मतलब 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन डी गलत होगा ना। यस सर। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन तो सही है ना, सोप बबल के दो सरफेस होते हैं, तो उसका अगर सरफेस एरिया एस है तो एक्चुअल सरफेस एरिया जो है वो 2s हो जाएगा, खाली आउटर सरफेस एरिया बोल रहे हैं एस, और ऐसे दो सरफेस होंगे। सरफेस एनर्जी तो ऐसे होता है ना।
सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया होता है ना। एंड सोप बबल के लिए हमने क्या पढ़ा था, कितने सरफेस होते हैं? हमने सीखा था ना, सोप बबल में हमेशा 2 का फैक्टर आएगा। एस तो खाली आउटर सरफेस का एरिया, इनर भी तो एक सरफेस होगा जो अंदर एयर के साथ कांटेक्ट में होगा, उसको भी तो अपन Yes, सरफेस ही sir. मानेंगे ना। मुझे लगा कि वो सरफेस टेंशन है। वो टोट नहीं, एस जो है वो एरिया दिया हुआ है, सरफेस टेंशन टी है ना। तो फिफ्थ का आंसर देखो, खाली सी दिया हुआ है, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, ए और बी ऑप्शन जो है वो विस्कोसिटी के ऊपर बेस्ड है, वो अपन बाद में देखेंगे। क्वेश्चन 6 भी बाद में ट्राई करेंगे, विस्कोसिटी। क्वेश्चन 7, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद एरिया। क्या ज्योमेट्री से कुछ फर्क पड़ेगा सरफेस टेंशन पे? सरफेस टेंशन इज अ मटेरियल No, sir. प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री से फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट टेम्परेचर? टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या लगता है, आपस में जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग होगा कि वीक होगा? Sir, weak. वीक होगा। तो कोहेसिव फोर्स अगर कम हो गया तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। 7th का डी होगा, राइट। ये रिलेशन पढ़ा था अपन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल सच दैट इट्स डायमीटर इंक्रीजेस फ्रॉम स्मॉल डी टू कैपिटल डी। डायमीटर को अगर बढ़ा रहे हो तो तुम एक तरीके से उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हो। तो सरफेस एनर्जी में कितना चेंज आएगा? चेंज इन सरफेस एनर्जी, फाइनल सरफेस एनर्जी पाई 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, स्मॉल डी बाई 2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इंटू 2, क्योंकि 2 सरफेस होंगे, एंड दिस इंटू सरफेस टेंशन। इतने अमाउंट से उसका सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा और उतना ही हमें वर्क करना पड़ेगा इसके सरफेस एनर्जी को बढ़ाने के लिए, राइट। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आई थिंक 2 का फैक्टर आ B. रहा होगा ना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9th भी टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है, जो विस्कोसिटी में हम देखेंगे। क्वेश्चन 10th, द एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप। ये भी हमने पढ़ा था, राइट। ये भी सॉल्व कर लिया सबने 10th। Yes, sir. सरफेस एनर्जीज में डिफरेंस निकालो। फिर क्वेश्चन 11, टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कम्युनिकेशन विद ईच अदर, देन एयर फ्लोज फ्रॉम लार्जर बबल टू द स्मॉलर बबल। देखो इसमें क्या होगा, अगर 2 सोप बबल्स का रेडियस अलग है, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, और इनको अगर मैं आपस में कनेक्ट कर दूं तो कौन से बबल में प्रेशर ज्यादा होगा? Sir, small r वाला. स्मॉल आर में, क्योंकि हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर जो अंदर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सोप बबल के लिए 4s बाय आर होता है। तो प्रेशर एट 1 इज दिस, प्रेशर एट 2 इज पी नॉट प्लस 4s बाय कैपिटल आर। तो जिसका रेडियस कम होगा उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और एयर हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूव करेगा, मतलब स्मॉलर बबल से लार्जर बबल, राइट। तो ऑप्शन सी सही होगा, राइट। समझ में आया ये सबको? Yes. Yes, तो sir. दिस इज इन चैप्टर एक्सरसाइज, ये हमने डिस्कस कर लिया। विस्कोसिटी का अपन अगली बार करेंगे।